जाए पड़ी भाई नौकर नौकर तो नौकर अब तू ही और ना ही नौकर तो नौकर। अब तू ही कह दिए हाँ हाँ कि तू ही काम करे थे तो नौकर वो तो करना पड़ेगा, कुकुर घर दौड़ो अब वो तो दौड़ना पड़ेगा भाई। अब कुकुर घर दौड़ो बही अबे हमेशा कुकुर कुकुर मैं कुकुर रहता हूँ, ये बात कहना है आपका नाम और तो कुकुर तो चलता रहता है, तो वैसे आपो चला करत हो फिर मैं भी चलता हूँ तुम भी चलते हो। अच्छा तो क्या कहे रहा बताओ जाओ इस कंचनपुर रियासत में डुग्गी लगा दो कि जिस व्यक्ति को राजा बनना है वो व्यक्ति आकर राजा बन सकता है, क्योंकि कंचनपुर रियासत की जितने जनता हैं सब भूखे मर रहे हैं, अन्न जल बिन तड़प रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई राजा नहीं बनेगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। जाते तब वो ठीक है अरे अगर मर जाएंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तब कौन जरूरी रहा राजा बने कहे ना वही सब दिया खा जा तुम्हें मालूम नहीं है महारानी को चुनना है, महारानी जिसे चुनेगी वही राजा बनेगा। तो ठीक है बाबू साहब जाओ जनता बहुत तोड़ देता है लेकिन जिसको राजपट चुन लेता है वही नेता होता है। इसलिए आप डुग्गी लगा दे, मैं चल रहे हैं। हाँ ठीक है चला जाओ। अतना बड़ा राज्य है केकरे केकरे घरे जाबे हम क्या बताइबे। लाओ यही चौराहा पे है एक पसाढ़ा कुछ हुए अब जुट जाए बस एक लागन बताए दी सबका है कि नहीं भैया। हाय हारे टिकुलिया बिचिया बुंदा हारे टिकुलिया बिचिया बुंदा अरे मारई जान टिकुलिया बिचिया बुंदा मारई जान टिकुलिया बिचिया बुंदा जब तू भैलू गोरी 8 साल के हो 8 साल के लड़कियां संग में लड़का संग में तू खेलियो गुल्ली डंडा मार जान टिकुलिया बीचे बुंदा मार जान टिकुलिया बीचे बुंदा ऐसे कही दी ऐसे महाराज तोहार भाई अब वही कहे है कि हाँ कहा हाँ हाँ अजा जा 10 जरी पूछो मुछिया खा लिया तोहार माराई बरहना का गुंडा माराई तू बरहना का ये ऐसे टुक्की लगाया जाता है। भाऊ साहब
मारे जान टिकुलिया पीछे बुंदा। देखो महाराज के राज बहुत बड़ा है, जी हाँ। तो हम कहा घर घर के केरे खिया पहुंच पाए। तो फिर कौनो चौराहे पे लाओ ऐलान कर दी और सब जुनता लोग जुट जाए। क्या जुट जा? जुनता जुनता क्या बोलता है? ये सब का अरे जनता बोला जाता है। जनता। जनता मेरी जुनता बहुत मारा जाओगे। नहीं, अब ना कर भाई। क्या है? क्या बोलता है? काऊ। सारे नहीं करेंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ठीक है। का कही जो रहा बाबू साहब? मैंने कहा था कंचनपुर रियासत में अरे मारा जनवा, अरे गवैया मारा जनवा, सुनैया मारा जनवा, और गोरहर गाले तुअर बतानावा मारा जनवा। सुनैया मार जनवा, गोरहर गाले तुअर बतानावा मार जनवा। कई रहलै मन्ना दनवा, रामा हो हमरिया रामा रहलै मन्ना दनवा। मन्ना दनवा, रामा हो हमरे रामा। हे बैठ कर रहिया बर्तन माजे, हे बैठ कर रहिया बर्तन माजे, ही नहीं गर्दनवा, कनवा चांदी कई आई रानावा मारे जनवा, कनवा चांदी कई। यही डुबकी है। गोरहर गाले के गदनवा मारे जन्मा। सात बहन करे तैसे पहुंच गए। अरे हमारा सवा करे जात लगा जल्दी से। का कहो रहा? इस कंचनपुर के राजा मर गए हैं। और राजा मर नहीं गए हैं, राजा का देहांत हो गया है और अनजल बिन जनता तड़प रही है। जब तक कोई राजा नहीं बनेगा तब तक जनता अनजल नहीं करेगी। इसलिए इस राज्य के सभी लोगों को घोषित किया जा रहा है कि महारानी रजनी का आदेश है कि राजमहलों में राज्य के सभी लोग उपस्थित हो। रानी साहिबा जिसको चाहेंगी उनको राजा बनाएंगी। वही बात यह डुग्गी है, यह डुग्गी है, यह डुग्गी है। चूरा बोले चुरुर मुरुर दहू लपा लप, चूरा बोले चुरुर मुरुर दहू लपा लप, और तनी भर यार घूम के आओ मर। अबे तेरी बाप की भौंसड़ा मारू, इधर आओ। तुझे समझे फिर होगा बाबू साहब क्या? वही कौन बताएं कि चूरा बोले चुरुर मुरुर दहू लपा लप। तो थाली को इधर लाओ। खावा जाए। आइंदा अगर ऐसा गलत काम किया नहीं कर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं सही मैं चल रहा हूँ रात दरबार में और जितने जनता आए उन्हें इकट्ठा कीजिए। ठीक है बाबू साहब।
जनता आवत तो है लागत है, चला आवत है खर खर हटिया लंग से। हरे लड़के परेशान है क्रीम पाउडर लाली में, हरे लौंडे परेशान है क्रीम पाउडर लाली में, गवन लाई के हाली में ना। ए लौंडे परेशान है क्रीम पाउडर लाली में, गवन लाई के हाली में ना। भैया यही राज्य से हो? हाँ हाँ, डुग्गी लगवाए नहीं मालकिन महारानी साहिबा। हाँ मैंने राजा साहब मर गए तो जान पाए है ना, तो वही बात बहन भलाई नहीं कि राज के कोई दाना पानी की ही नहीं है, जब तक कोई यहाँ के राजा ना बनी सब सब परेशान है बिल्कुल। हाँ आए के ऐसे रहा था राजा मैं चिदरा चिदरा। हाँ? राजा को बन कर आवत है नहीं, ओ राजा राजा घाट हुए चाहिए, कौन में हो चाहिए। जैसे उनका ये डीपर फ्यूज हुए चाहिए। अच्छा डीपर माने समझत हो? हाँ हमने काख ना होते। हाँ ये काफी काना हुए। हाँ अब मुंह बिल्कुल बलुआ चौराहा पकड़े रहा है। अच्छा हाँ। और ये खाते दूर रहा है। ऐसा करा है? हाँ। चलो तो ऐसे और गोल हाँ। ये तब तो भैया राज बहुत ढंग से चली जोर में तो बस अगर ये अमीर हो तो राजा बनाओ तैयार है। भैया हम यही में ना हैं लेकिन दरबार क्या बोला रे? सेनापति जी कहिए। ये आपका द्वारपाल कह रहा है कि यहाँ पर जो राजा बनेगा एक का काना आँख का काना होगा हम कहे मर दे। और एक द्वारपाल हाथ का लूल रहेगा, एक पैर का लंगड़ रहेगा। उनके सारन का कागर के गाज मारे खनू लंगड़ रहे। राजा शुद्ध आदमी हो चाहे जैसे आप नहीं हो। अच्छा अच्छा ऐसा है। तो हम राजा ठीक है, तो आप द्वारपाल इससे पूछिए कि अगर राजा बना दिया जाए तो अपना क्या उन्नत करेगा। अच्छा बतावा जाए। हाँ हाँ जैसे मान ली अभी तक तो राजा बने नहीं है। अरे अभी नहीं बने लेकिन बन जाब तर आज बना दिन जाए राजा अगर तुम्हें हाँ तो एक दिन में कई घर देख ली। तो घर ना देखे हाँ गांव देखे पूरा गांव और एक घर दो घर देख लेंगे तो उससे का हो। अरे पूरा राज्य देख सकत हो। हाँ और राज की एक टोला पूरा राज्य संभाल सकत हो। खूब खूब पूरे प्रजाओं को चला सकते हो। अरे खूब ढंग से हाँ जब एक चाय वाला पूरा हिंदुस्तान चलाओ थे तो तू राज काहे नहीं चला। भैया अगर हमें राजा बनाए दे हो तो जान तो का कह देवे सबसे पहले तो जो राशन कार्ड बना होकर कटवा दो बिल्कुल जीरो जीरो जब 5 किलो पावत है एक पैसा ना कोटेदार मार भगाई दिया शून्य बटा भेली। हाँ और दूसरे दूसरम जोन जाप काम नरेगम सब काम करत हाँ वो सब काम खत्म। तीसरा तीसरा ये है गांव के जतरा सरकारी नल लाग है सब खुरवा को का कबाड़म भी चुआ दे उन्नत दबाई करबो खूब दबा ढंग से कौनो गली कोना छोड़बो ना। गांव जितना खड़न जा साहब क्या उन्नत ने से बताया? उन्नत बतावत है कि जितना ये राज्य में अच्छा नीक काम होत होई हाँ हाँ सब हम बंद करवाई दे। अच्छा हाँ तो ये राजा बनने का काबिल है? वो है तो इनसे पूछे ना, इन्हें पहले बताने कि राजा इससे नहीं रहा था मुचित रहा था। अरे भाई साहब गुबरे तुम इधर आओ, तुम राजा बन सकते हो तो क्या उन्नत करोगे? इन
इनका नाम गबरे है, इनके भाई नाम ढील है। राजा हम बना, ये रात बत्ती जो जल रहा है ये सब एका बुतवा देंगे। सब अंधेरे में लड़ाई बिना खटाखट कुआं है वो पटवा देंगे, नल है खुदा देंगे। अच्छा अच्छा आप लोग राजा बन के काबिल हैं। धारपाल बाबू साहेब महारानी जी इसको आदेश दिया जाए, और जो ये बतलाया है इन लोगों ने वो महारानी जी से बताइए कि राजा बनने के लिए सेनापति। तैयार है, लेकिन ये मैं काम करूंगा। सेनापति, कहिए महारानी जी। मेरा विचार यही है कि आप महाराज के साथ में रहते रहते बुढ़ा हो गए, और मेरा विचार यही है कि इस राज का मालिक मैं तुम्हें बना दूं। नहीं, क्यों तुम अभी राज आप चला सकते हो। अभी आपका द्वारपाल बाकी है, वो महाराज के पास हमेशा रहता था। क्या नहीं चला पाओगे? राज चलाना है, नहीं चला पाओगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है महारानी। आपका जनता कोई राज संभालने के लिए काबिल नहीं है। तो आपकी विचार क्या है। और मेरा एक बुढ़ापे की अवस्था है, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, मैं राज का कारोबार नहीं समझता हूँ, ना जानता हूँ कि कैसे राज चलाया जाता है कैसे नहीं। क्योंकि आप ये जानती हो कि मैं जब से आपके यहाँ नौकरी किया है केवल सीमा पे रहता हूँ और सीमा का देखरेख करता हूँ। हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर आपने दरबारी या सेनापति या मंत्री जिसमें जो चुनना चाहती हो वो चुन सकती हो, लेकिन मैं नहीं। हमारे कहने का मतलब यही है क्या है? कि मंत्री खड़ग सिंह महाराज के साथ हमेशा रहते थे, वो राजनीति का कारोबार ढंग से चलाएंगे, उन्हें बना दिया जाए। ठीक है, ठीक है। और क्या? तो मंत्री खड़ग सिंह को दरबार में बुलाया जाए। हाँ, और क्या? आप लोग कैंसिल हो गए, जाओ। द्वारपाल खड़ग सिंह को हाजिर किया जाए। मंत्री खड़ग सिंह की जय हो। क्या है मंत्री जी? मंत्री खड़ग सिंह, क्या बात है महारानी। आपको दरबार में इसलिए बुलाए हूँ कि मेरे विचार, मेरे प्रजाओं के विचार और सेनापति के विचार यही है कि इस राज का मालिक मंत्री खड़ग सिंह को बना दिया जाए। ठीक है महारानी, अगर आपकी इच्छा है तो आपके कहने के मुताबिक मैं राजा बन सकता हूँ। ठीक है महारानी, आप पधारिए। और अगर मंत्री खड़ग सिंह अभिकार हुआ है कि मैं राजा बनूंगा, तो ऐसे राजा बनने से कोई फायदा नहीं है। मंत्री खड़ग सिंह, आप साइड में होइए और आपके लिए मैं कुछ राजसी पोशाक मंगाता हूं। द्वारपाल, जाओ राजसी पोशाक लेकर आओ। अरे शाही पोशाक लेकर आओ। हाँ हाँ, इसी वक्त लेकर आओ। क्या लाया है? शाही पेशाब। अरे बेको, मैंने पेशाब बोला है। शाही पोशाक कहा था मैंने, तो क्या समझा? अरे हराम जादा, तो ये मेरे बताओ चाहिए कि राजंसी पोशाक। जाओ राजसी पोशाक लेकर आओ। ये मेरे कहा करो यार। जा यार। क्या है? अबे हाथ में क्यों नहीं लाया? अरे इसे डंडी में टांग कर लेकर आया है। क्यों? यह बहिर का महाराज मेरे रहा।
अरे हरामजादे, कोई कपड़ा पहनने से मरता है? हम तो नहीं जानते यका जे पहिरा तेका जाने उ छिंदी रही हुए ख अरे हराम, छुयो तू अबे तुम्हें पहनना है। मंत्री जी, मंत्री जी, महारानी जी, ये पुरस्कार आपने हाथ से मंत्री खड़ग सिंह को दिया जाए कि ताकि आज से वो महाराज बन चुके हैं। द्वारपाल, ये कसिया क्या रहे हो बे? हाँ, अबे ये कैसे रे? लेकिन आज से मंत्री खड़ग सिंह, आज से इस राज का मालिक मैं तुम्हें बना दी हूँ और जनता की सेवा करना आपका काम है। अब मैं चलती हूँ रंग महल को। ठीक है, आप चलिए। मैं मंत्री खड़ग सिंह के नाम का जयकारा लगवाता हूँ, उसके बाद में मंत्री का वादा इसे छोड़कर राजा का वादा देता हूँ। ठीक है। द्वारपाल, जाओ। ये मंत्री आज से खड़ग सिंह नहीं, महाराज खड़ग सिंह हैं और तुम इसका मंत्री हो। अबे साले क्यों कपड़ा उतार दिया रे? बहुत मारा जाओगे। कपड़ा पहनने से कोई नहीं मरता है, लेकिन महाराज मंत्री सिंह का जयकार होना चाहिए। मंत्री खड़ग सिंह की जय हो, मंत्री खड़ग सिंह की जय हो, मंत्री खड़ग सिंह की जय हो, दरबारी की। आप बे मंत्री तुम बनने को कहा था। मिस्टर सेनापति, कहिए। जिस समय महाराज जी का देहांत हुआ था, जी हाँ, उस समय महाराज हम लोगों से बता कर गए थे जी हाँ, कि हमारी रानी गर्भवती है, इसलिए तुम्हारा ड्यूटी मैं रनवास में देता हूं महारानी के पास। महारानी के अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होगी तो ये खबर मुझे फौरन बताना। और द्वारपाल कहाँ रहेगा? और द्वारपाल, द्वारपाल तुम्हारा ड्यूटी मैं नंबर 1 गेट पर देता हूं। और क्या, 2 नंबर पर सेनापति रहेगा। जी हाँ, ना तो अंदर बाहर का आदमी अंदर आने पाए और ना अंदर का आदमी बाहर जाने पाए। ठीक है, तुम दोनों जाओ, पाने पाने ड्यूटी पर तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। और द्वारपाल देखिए, आज से मंत्री खड़ग सिंह यहाँ का राजा हो गया है और उसका हुक्म बजाना हम लोगों का परम कर्तव्य है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से महाराज खड़ग सिंह ने हम लोगों को ड्यूटी दिया है, उस तरह आज तक महाराज हम लोगों को ड्यूटी नहीं दिया था। मैंने बताओ उतना कड़क शासन। हम तो यही सोचते हैं कि जब आज बिछाते ही ये बात हो गया और जब बिछा जाएगा तो क्या होगा, पता नहीं कहाँ कहीं जा रहे हैं। लेकिन चलो दोस्त, हम लोग अपना अपना काम ड्यूटी करेंगे, उसके बाद में देखा जाएगा। चलिए बाबू साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए बाबू साहब, नमस्कार। गए राजव साहब गए, सैनापति गए, वो अपने ड्यूटी गए, हम हमारे ड्यूटी छोड़ गए हैं। कौनो बात नहीं है। कही गया है कि 1 नंबर गेट पर रहे, ना अंदर से कोई बाहर आवे ना बाहर से कोई अंदर जाए। अब लठिए नहीं, मौका पाई जब तो हम के पंजरिया बैठ जाई। पीवा सिवान से